एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में लेक्स ऑफ इंडिया से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी या रेलवे के कोई भी एग्जाम, एनटीपीसी, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आज के ये 15 मोस्ट रिपोर्टेड क्वेश्चन और उनकी धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला सवाल से। तो पहला सवाल आपके सामने है कि भारत की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी, बताओ। भारत की सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका जो सही सही आंसर होगा कौन सा होगा, तो वुलर झील। वुलर झील आपका इसका सही आंसर होगा। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अच्छा, इसे अब याद करने की ट्रिक कैसे है, तो देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है आपके लिए कि देखो, वुलर झील क्या है। वुलर झील, पहले वुलर झील क्या है, मीठे पानी की झील है। और यह कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो ट्रिक क्या है कि सर्दियों में मीठा पानी पीने के लिए वुलर पहनने पड़ते हैं। वुलर का अर्थ होता है ना ऊनी कपड़े। आप देखोगे ज्यादातर बोला जाता है ऊल। ऊल क्या होता है, ऊल क्या होता है, तो ऊनी कपड़े को बोला जाता है ऊल ना। तो सर्दियों में मीठा पानी पीने के लिए, सर्दियों में याद रखना कि सर्दियों में जो मीठा पानी पीने के लिए वूलर की आवश्यकता होती है ना, वूलर कपड़े पहनने पड़ते हैं। तो यहाँ से वूलर से याद रखना वूलर झील है, और मीठा से याद रखना मीठे पानी का झील। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि बताओ कि भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील जो लैंगून झील है, जिसे चिल्का झील भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थित है, बताओ। जो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है, बताओ। तो एमटीएस का क्वेश्चन और जीडी का क्वेश्चन है, तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा दूसरा का। तो कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में स्थित है ना, यह उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। अच्छा, ये भारत की ना सबसे पहले क्या है, रामसर साइट की झील है ना, ये भारत की सबसे पहले रामसर साइट की क्या है, झील है। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है सर, तो चिल्का झील कहाँ पर है, चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील उड़ीसा में, और ये खारे पानी की झील। अब देखो ऐसे याद करने की ट्रिक क्या है, खारा पानी पीते ही जो चील है ना वो आसमान में उड़ गई। खारा पानी पीते ही चील आसमान में उड़ गई। चील से याद रख लेना चिल्का, और उड़ से याद रख लेना उड़ीसा। उड़ से याद रख लेना उड़ीसा। तो खारा पानी पीते ही क्या हो गई, चील आसमान में उड़ गई। ये जो ट्रिक है ना, ये आपको यूट्यूब के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, और ये ऐसे ट्रिक है जिन्हें आप जिंदगी भर याद रखोगे और आप कभी भूल नहीं पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कि विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो किस झील पर स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस झील पर है, तो बताओ कौन सी झील पर होगा, कौन सी झील पर, तो लोकटक झील पर ना। किस झील पर, लोकटक झील। ऑप्शन बी सही होगा ना, लोकटक झील पर है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है सर, ट्रिक बड़ा ही सिंपल सा है कि देखो पहले ही ध्यान दे लो कि जो लोकटक झील है ना वो कहाँ पर है, तो लोकटक झील मणिपुर में है, मणिपुर में। और यह तैरता हुआ पार्क है ना, इसके ऊपर क्या है, विश्व का एकमात्र ऐसे देखो तैरता हुआ पार्क, यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो, तो इससे याद करने की ट्रिक क्या है कि देखो तैरता हुआ पार्क लोग टकटकी लगाकर देखते हैं, क्योंकि इसे देखने में मनी लगती है। देखो जब भी हम किसी चीज के लिए पैसे देते हैं तो उसे हमें देखने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि वो पैसे दिए हैं। तो इसी प्रकार इसका भी ट्रिक है कि तैरते हुए लोग, तैरते हुए पार्क को, अब तैरता हुआ पार्क एक अद्भुत नजारा है जिसे हमने अपनी जिंदगी में, जीवन में कभी नहीं देखा है। तो लोग उसको देखेंगे तो टकटकी लगा कर देखेंगे, और उसके लिए भी तो टिकट लगेगा, टिकट लगता है आजकल हर चीज के लिए टिकट लगता है, तो उसके लिए टिकट के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अर्थात इस सबका मतलब हुआ कि तैरता हुआ पार्क लोग जो है ना वो टकटकी लगा कर देखते हैं, क्योंकि इसे देखने में क्या लगता है, मनी लगता है। तो टकटकी से याद रखना लोकटक, और मनी से याद रखना मणिपुर। बहुत ही शानदार सब ट्रिक्स है। अगला क्वेश्चन सटाक से देख लो जल्दी से जल्दी कि भारत की सबसे लंबी झील जो वेम्बनाड झील है वो किस राज्य में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील है। और बताओ कि किस राज्य में है। सीएचएसएल और एमटीएस का क्वेश्चन है, बताओ कौन सा होगा, चौथा का आंसर कौन सा होगा। तो चौथा का आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, केरल। ऑप्शन सी हो जाएगा केरल, जो है ना वो क्या है, केरल राज्य में भारत का सबसे लंबा झील है। इसे याद करने की ट्रिक क्या है, इसे याद करने की एक शानदार ट्रिक है। देखो वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में है, और ये भारत का सबसे क्या है, लंबा झील। अब इसे याद करने की ट्रिक क्या है कि देखो इतनी लंबी झील पर सरकार ने क्या कर दिया, बैन लगा दिया। लंबी झील पर, इतनी लंबी झील पर क्या सरकार ने, लंबी झील पर सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि वहां करेला की खेती हो रही थी ना। लंबे झील के पास क्या हो रहा था, करेला की खेती हो रही थी, इसीलिए सरकार ने वहां पर बैन लगा दिया। तो बैन से याद करना आपका वेम्बनाड झील, और करेला से याद करना केरला। तो यहाँ से बहुत ही आसान, बहुत देख रहे हो कितना इजी ट्रिक है, कितना आसान ट्रिक है, बच्चा बच्चा भी इसे याद कर सकता है। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर, बताओ उल्का पिंड गिरने से बनी प्रसिद्ध लोनार झील कहाँ स्थित है।
बताओ कि जो लोनार झील कैसे बनी है, तो उल्का पिंड गिरने से ना। जो लोनार झील है ये उल्का पिंड गिरने से बनी है। और लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है ना। लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और ये उल्का पिंड के गिरने से बनी है। इसे याद करने की देखो संदाट, ठीक है। उल्का पिंड कहाँ है, महाराष्ट्र में, और यह उल्का पिंड से बनी है लोनार झील। अब देखो ट्रिक क्या है कि लोनार लोनार जो है देखो, बड़ा लोन सिर्फ महान राष्ट्र ही दे सकता है। देखो बड़ा लोन जो है ना वो सिर्फ महान राष्ट्र दे सकता है। लोन कौन दे सकता है, तो जिसके पास पैसा हो, जो महान हो। जिसके पास पैसा होगा वही ना महान होगा। तो लोन वही दे सकता है ना, जो बड़े लोग होते हैं। तो यहाँ से याद रखना कि बड़ा लोन सिर्फ महान राष्ट्र ही दे सकता है। बड़ा लोन से याद रख लेना लोनार झील, और महान राष्ट्र से याद रख लेना महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी ट्रिक लाए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ कि पुलकित झील निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताओ कौन सा होगा। पुलकित झील निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। ए बी सी डी में से बताओ कौन सा होगा पुलकित झील। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा होगा, तो यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के है ना। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कौन सा, पुलकित झील। और इसे याद करने की एक दमदार ट्रिक देखो क्या है। पुलकित झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। और ये पुलकित झील खारा पानी के लिए क्या है, मशहूर है ना। खारा पानी के लिए मशहूर है, यहाँ पे देख सकते हो। देखो ये ट्रिक क्या है कि जो देखो पुल कटने से अंधा आदमी अपने दोस्त से मिल नहीं पाया। अब मान लो कोई दो गांव है और उन दोनों गांव को एक पुल जोड़ रहा है। अगर वो पुल टूट गया तो लोग एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा पाएंगे। तो अर्थ इसका यही हुआ कि मान लो दो दोस्त हैं, एक दूसरे गांव में रहता है और एक दूसरे गांव में रहता है, दोनों को एक पुल जोड़ रहा है। अगर पुल टूट जाएगा तो दोनों दोस्त आपस में मिल नहीं पाएंगे। तो देखो यही कहा गया है कि पुल कटने से जो अंधा है ना, अंधा आदमी अपने दोस्त से नहीं मिल पा रहा है। अंधा से याद रख लेना आंध्र प्रदेश, और मिल से याद रख लेना तमिलनाडु ना, तमिलनाडु। बहुत इजी ट्रिक है, अपने लैंग्वेज में बनाया गया है, आपको यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलेगा ऐसा ट्रिक। मीठे पानी की प्रसिद्ध जो कोलुरु झील है भारत के किस राज्य में स्थित है। बताओ मीठे पानी की झील जो है, एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन है कि जो मीठे पानी की झील है वो कोलुरु झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है वो, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है कोलुरु झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और यह जो है ना यह मीठे पानी की झील है, यार खारा लिख दिया है, गलती है, मीठे पानी की झील है। देखो तो इसकी ट्रिक क्या होगी कि देखो काले रंग का सांप देखकर अंधा आदमी भी भाग खड़ा हुआ। अब किसी के सामने कोई सांप आ जाए तो वो भी भाग खड़ा होगा। तो यही लिखा गया ट्रिक है कि काले रंग का सांप देखकर अंधा आदमी भी भाग खड़ा होगा। काले रंग से याद रख लेना कोलुरु, और अंधा से याद रख लेना आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। हुसैन सागर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। जीडी और सीएचएसएल का क्वेश्चन है। बताओ कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। हुसैन सागर झील कहाँ है, तो हुसैन सागर झील कहाँ है, तो तेलंगाना में है ना, हैदराबाद तेलंगाना में, हैदराबाद तेलंगाना में। ट्रिक क्या है सर, देखिए ट्रिक देखिए। हुसैन सागर झील कहाँ है, तेलंगाना में, और ये खारे पानी की झील है ना, और ये खारे पानी की झील है। देखो बताओ हुसैन की बातें सुनकर दिल में तेज जोश आ जाता है ना। हुसैन की बातें सुनकर दिल में तेज जोश आ जाता है। अब कोई कोई बंदा होता है ना कि जो हमें अगर मोटिवेट कर दे तो हमारे अंदर जोश आ जाता है। तो वही है कि हुसैन नाम का एक बंदा है जिसने मोटिवेट किया और हमारे अंदर तेज जोश आ गया। तो हुसैन की बातें सुनकर दिल में तेज जोश आ जाता है। तेज से याद रख लेना क्या, तेलंगाना ना, तेज से याद रख लेना तेलंगाना। अगला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत का सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाला सांभर झील कहाँ है। भारत में सबसे ज्यादा नमक किस झील से प्राप्त होता है, तो सांभर झील से। और ये कहाँ है बताओ, सीजीएल और एमटीएस का क्वेश्चन है। बताओ कहाँ है सांभर झील, तो सांभर झील कहाँ है, तो सांभर झील राजस्थान में है, राजस्थान में है। और दमदार ट्रिक इसके लिए भी है कि देखो ट्रिक क्या है, एकदम अपने भाषा में लिखा गया है सब ट्रिक। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में, और ये सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करता है। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है कि सर देखो डोसे के साथ है, देखो अपने अपने लैंग्वेज में लिखा गया है क्योंकि हम इसके ज्यादातर यूज करते हैं कि देखो डोसे के साथ सांभर खाने का शौक सिर्फ राजा महाराजाओं को होता है। डोसे के साथ सबको पता है इडली डोसा सांभर, तो डोसे के साथ सांभर खाने का शौक ना, देखो सांभर
खाने का शौक सिर्फ राजा महाराजाओं की होता था पहले के जमाने में। पहले के जमाने में क्या होता था ना कि उतना आदमी के पास पैसा नहीं होता था, तो जो राजा महाराजा थे ना सिर्फ वही खा पाते थे। तो डोसे के साथ सांभर खाने का जो शौक है वो सिर्फ राजा महाराजाओं को है। सांभर से याद रखना सांभर झील, और राजा महाराजा से रखना राजस्थान ना, क्योंकि राजस्थान में ना बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ डल झील और मानसबल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? डल झील और मानसबल झील जीडी 2023 और सीपीओ 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ कौन सा होगा? डल झील और मानसबल झील कहाँ है? तो डल झील और मानसबल झील कहाँ है? तो अपने जम्मू और कश्मीर में है ना, जम्मू और कश्मीर में। और इसके लिए ट्रिक क्या है? ऐसा ट्रिक देखो कि जो डल झील और मानसबल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और ये मीठे पानी की झील है ना, ये मीठे पानी की झील है। ट्रिक क्या है कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे कि कश्मीर घूमकर मन का बल बढ़ जाता है। कश्मीर घूमकर मन का बल बढ़ जाता है और सारी टेंशन क्या होती है? डल हो जाती है। डल का मतलब होता है ना कि खत्म हो जाती है। डल का मतलब खत्म हो जाती है। डल का मतलब होता है खत्म हो जाती है। जब कोई बंदा होगा, अगर वो कोई घूम ले, कहीं बढ़िया जगह घूम ले, तो उसका मन में क्या आता है? हिम्मत आ जाता है कि हम, हिम्मत आ जाता है, एक जोश आ जाता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि कश्मीर घूमकर मन का बल जो होता है ना, मन का बल वो बढ़ जाता है और सारी टेंशन डल हो जाती है। बल से याद रखना मानस बल, और डल से याद रखना डल झील। तो मानस बल और डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, और ये मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि भारत की सबसे बड़ी खारा पानी की लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? बताओ किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैंगून झील चिल्का किस राज्य में स्थित है? बताओ कौन सा होगा? शायद तो हमको पहले बता चुके हैं ना, उड़ीसा। ये पहले शायद हम बता चुके हैं, उड़ीसा। शायद रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। अच्छा ई क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन नंबर 11 ई नहीं था, क्वेश्चन नंबर 11 ई नहीं था, क्वेश्चन नंबर 11 ई था, शायद वो रिपीट हो गया है। बताओ कौन सा होगा? देखो ई क्वेश्चन था कि रूपकुंड झील या जिसे कंकाल झील कहा जाता है वो किस राज्य में है? ये क्वेश्चन था 11 नंबर कि रूपकुंड झील जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 ही था कि रूपकुंड झील और कंकाल झील किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? यह उत्तराखंड में है ना। ये किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है, रूपकुंड झील या कंकाल झील। इसे रहस्यमय झील भी कहा जाता है। इसे रहस्यमय झील भी कहा जाता है क्योंकि रूपकुंड झील के आसपास देखोगे ना, तो वहां पर आसपास में कंकाल मिलते हैं, कंकाल पड़े होते हैं, तो इसीलिए रहस्यमय झील भी कहा जाता है, कंकाल झील भी कहा जाता है। इसे याद करने के देखो एक आसान सी ट्रिक क्या है कि कंकाल मिलने का रहस्यमय उत्तर आज तक नहीं मिला, कि कंकाल मिलने का जो रहस्यमय उत्तर है हमें आज तक नहीं मिला। कंकाल से याद रखना कंकाल झील, जिसे रूपकुंड झील भी कहा जाता है, रहस्यमय झील भी कहा जाता है। और उत्तर से याद रख लेना कौन? उत्तराखंड ना, उत्तर से याद रख लेना उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ कि प्रसिद्ध अष्टामुडी झील, प्रसिद्ध अष्टमुडी झील भारत के किस राज्य में स्थित है? एमटीएस और जीडी का क्वेश्चन है, बताओ कौन सा आंसर होगा? अष्टमुडी झील कहाँ है? तो अष्टमुडी झील केरल में है, अष्टमुडी झील केरल में है। ट्रिक क्या है सर? ट्रिक देखिए, अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में है, और यह सबसे लंबी झील है ना, ये सबसे लंबी झील है, यानी इसकी लंबाई बहुत है। अब देखो ट्रिक क्या है सर? ट्रिक अष्टमुडी, देखो 8 मुंह वाला कड़वा करेला, जो करेला है ना सर वो 8 मुंह वाला है। करेला क्या है? 8 मुंह वाला है। तो करेला से याद रखना केरल, और 8 मुंह से याद रखना अष्टमुडी ना, अष्टमुडी। तो 8 मुंह वाला कड़वा करेला, करेला जो है वो 8 मुंह का है और बहुत ही कड़वा है। करेला कड़वा ही होता है। क्वेश्चन 13 बताओ कि प्रसिद्ध हस्त शिल्प मेले के लिए जाने जाने वाली सूरजकुंड झील कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध हस्तशिल्प मेले के लिए जाने जाने वाली झील सूरजकुंड कहाँ स्थित है? कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है ना कि बताओ कि किस झील के किनारे पर हस्तशिल्प मेला लगता है? तो कौन सा झील है? तो सूरजकुंड झील है। अब बताओ कि सूरजकुंड झील है कहाँ? सूरजकुंड झील है कहाँ? ये मेला लगता कहाँ है? तो मेला यह हरियाणा में लगता है ना, हरियाणा में लगता है। ट्रिक क्या है इसके लिए? दमदार ट्रिक है कि सूरजकुंड झील पहले तो हरियाणा में है और यहाँ पर मेला लगता है ना, सूरजकुंड देखो झील के किनारे पर यहाँ पर मेला लगता है। अब देखो यह है क्या? तो सूरज की कड़क धूप में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। सूरज की कड़क धूप में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। देखो तो सूरज की कड़क धूप में सूरज से याद रख लेना सूरज कुंड, और हरियाली से याद रखना हरियाणा। कितना आसान सा ट्रिक है कि सूरज की कड़क धूप में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत की सबसे ऊंची झील जो चोलामू झील है किस राज्य में है? बताओ। सीजीएल 2022 और सीपीओ 2023 से क्वेश्चन है कि भारत की जो सबसे ऊंची झील है चोलामू झील वो किस राज्य में है? बताओ किस राज्य में? तो ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा होगा? सिक्किम। अब इसके लिए ट्रिक क्या है
तो चोलामो झील कहाँ है? सिक्किम में है। चोलामो झील कहाँ है? सिक्किम में है। और ये भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील है। देखो इसके लिए ट्रिक क्या है कि देखो इतनी ऊंची झील पर जाने के लिए दोस्तों में सिक्का उछालकर टॉस करना पड़ा। इतनी मतलब ऊंची झील जाने के लिए, इतनी ऊंची झील पर जाने के लिए, अब कभी कोई होता है ना कि मान लो हम 3-4 दोस्त हैं और कोई काम करना है तो लोग टॉस कर लेता है ना कि पहले हम करेंगे। मान लो बैटिंग ही हमें करना है, क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग करना है तो टॉस करना पड़ता है कि कौन पहले बैटिंग करेगा। तो उसी प्रकार ये भी है कि पहाड़ पर चढ़ना है तो पहाड़ पर चढ़ने के लिए ना वो उतना ऊंचा झील है कि उस पर चढ़ने के लिए, उस पर जाने के लिए दोस्तों ने आपस में सिक्का उछाल कर टॉस करना, समझा ना। तो याद रख लेना कि उतनी ऊंची झील पर जाने के लिए दोस्तों ने सिक्का उछाल कर टॉस करना पड़ा। तो ऊंची झील से याद रख लेना कौन? चोलामो झील, क्योंकि यह सबसे ऊंची झील है। भारत का सबसे ऊंचा झील कौन सा है? तो चोलामो झील है। और वहां तक जाने के लिए दोस्तों में सिक्का उछाल कर टॉस करना पड़ा। तो सिक्का से याद रख लेना सिक्किम। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कि भीमताल, नैनीताल और खुरापताल झीलें भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है। जीडी 2024 और एमटीएस का क्वेश्चन, बताओ कौन सा आंसर होगा? तो उत्तराखंड होगा। और देखो इसके याद करने के लिए एकदम दमदार ट्रिक देते हैं आपके लिए। ट्रिक देख लो, भीमताल, नैनीताल, खुरापताल झीलें कहाँ है? उत्तराखंड में है। ट्रिक क्या है? देखो मास्टर ट्रिक लाए, मास्टर ट्रिक देखो कि जिस भी झील के नाम के पीछे अगर ताल शब्द जुड़ा हो, जिस भी झील के नाम के पीछे अगर ताल शब्द जुड़ा हो, अगर ताल शब्द जुड़ा हो, कोई भी झील हो अगर उसके नाम के पीछे ताल शब्द जुड़ा हो तो बिना कुछ सोचे समझे बस उसका आंसर उत्तराखंड मार दीजिएगा। उसका उत्तर क्या होता है? अक्सर उत्तराखंड होता है। जिस भी झील के लास्ट में ताल जुड़ा होता है, जैसे भीम ताल हो गया, ताल है, नैनीताल हो गया, खुराप ताल हो गया, तो ये जितने भी ताल हैं ये सभी के सभी उत्तराखंड में ही है। बस एक चीज याद रखना कि 2 गो अपवाद है, बस 2 गो अपवाद है, वो 2 गो अपवाद ध्यान रखना। अब 2 गो अपवाद क्या है? तो अपवाद क्या है कि एगो है सूरज ताल और एगो है चंद्र ताल। इनके लास्ट में भी ताल है लेकिन अपवाद क्या है कि सूरज ताल और चंद्र ताल ये दोनों हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं ना। बस ये 2 गो अपवाद रख लेना। बाकी जितने भी आएंगे शब्द जिनके अंत में ताल जुड़ा हो वो सभी के सभी उत्तराखंड में हो गए। आसान ट्रिक क्या है कि ताल सुनते ही दिमाग में उत्तराखंड लाओ। समझ गए? बस 2 अपवाद रख लेना, सूरज ताल और चंद्र ताल, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। तो चलो बिना किसी देरी के एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक बार सटाक से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आओ जल्दी से क्विक रिवीजन करो। बताओ वुलर झील कहाँ है? जो मीठे पानी की झील है जम्मू और कश्मीर में। चिल्का झील खारे पानी की झील कहाँ है? उड़ीसा में। लोकटक झील जो इसे जिसके ऊपर तैरता हुआ पार्क है वो कहाँ है? मणिपुर में। वेम्बनाड झील जो सबसे लंबी झील है कहाँ है? केरल में। लोनार झील जो इसे उल्का पिंड जिसका निर्माण उल्का पिंड के टूटने से हुआ था वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुलकित झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर है। कोलोरी झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में। सांभर झील कहाँ है जिसमें सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है? तो वह है राजस्थान में। मानसरोवर और डल झील कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में। रूपकुंड झील कहाँ है जिसे कंकाल झील कहा जाता है? उत्तराखंड में। अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में। सूरजकुंड झील कहाँ है? तो हरियाणा में। चोलामू झील कहाँ है जो सबसे ऊंची झील है? सिक्किम में। समझ गए? तो जिसके पीछे ताल लगा वो कहाँ होता है? उत्तराखंड में। अपवाद में क्या याद रख लेना? सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। तो उम्मीद है आज का लेक्स ऑफ इंडिया का ये धमाकेदार सेशन और उसके साथ जो हमने आपको धमाकेदार ट्रिक्स बताए आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कमेंट करिएगा कि कितना आपके नंबर आए, बताइएगा कितने सवाल सही और कितने क्वेश्चन गलत हुए। और अगर आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं तो एक बार इस पीडीएफ को लेकर रिवीजन जरूर कीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं कल दोपहर एक और नए धमाकेदार। तो कल का हमारा टॉपिक डे 4 रहेगा और कल का हम पढ़ाएंगे फोल्क डांस ऑफ इंडिया, यानी जो भारतीय लोक नृत्य हैं, भारतीय लोक नृत्य उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे 1:30 बजे इसी समय पर। डे कल 4 रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एसएससी का मोस्ट रिवीजन क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी रिवीजन से ही मिलती है। कितना पढ़ लीजिए सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको रीजन से मिल जाएगी। 1 डे 1 वीडियो एंड 1 स्टेप क्लोजर टू एसएससी सिलेक्शन। लर्न डेली, रिवाइज स्मार्ट और क्रैक एसएससी। तो मिलते हैं कल, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।